बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे गुरु और शुक्र की युति फोर्थ हाउस में अगर आपकी बन रही है वृषभ लगन के चार्ट में, तो इस युति का किस प्रकार का प्रभाव आप अपने लिए देख पाएंगे। यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और दोनों का युति का प्रभाव ज्यादातर केस में आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको सूर्य को भी देखना होगा और साथ में कोई अन्य ग्रह इनके अगर युति कर रहा है तो उस ग्रह को जरूर देखना होगा। नॉर्मली यहाँ अगर देखा जाए तो गुरु यहाँ सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम आपको प्रदान कर सकते हैं। और क्योंकि लग्नेश भी यहाँ फोर्थ हाउस में सुख स्थान में आएंगी तो लग्नेश भी यहाँ काफी बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन इन दोनों ग्रहों के बल पे डिपेंड करेगा और भाव के बल पे भी। तो गुरु जो है यहाँ पर क्योंकि सूर्य के घर में स्थित होंगे और वास्तव में गुरु अगर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देंगे। इसके साथ साथ यहाँ शुक्र भी अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं हो तो काफी बेहतर परिणाम प्रदान कर सकते हैं। और क्योंकि एक शुभ ग्रह के साथ ही ये बैठे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र दोनों की ही मदद आपको मिलेगी। गुरु फोर्थ हाउस में है तो निश्चित तौर पे आपका जो प्रारंभिक जीवन है और जो आपका फ्यूचर है, जो आपका रिटायरमेंट के बाद का जो लाइफ है, दोनों ही काफी बेहतर दिखते हैं। इनमें से अगर कोई भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। या फिर राहु या केतु अगर इनका कोई प्रभाव आपके फोर्थ हाउस में पड़ रहा है, या ये ग्रह मान लीजिए राहु या केतु यहाँ युति करके बैठे हो इनके साथ, तो फिर परिणाम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। शुक्र आपके लग्नेश हैं और लग्नेश होने के साथ साथ वो आपके सिक्स्थ लॉर्ड हैं। अब देखिए शुक्र अगर यहाँ बैठे हैं तो जातक बहुत ही अच्छा भौतिक जीवन जिएगा। अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं हो या फिर यहाँ पर अगर शुक्र बैठे हो तो सूर्य भी अगर मजबूत हो तो और भी ज्यादा बेहतर है। और शुक्र यहाँ गुरु के जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपका आध्यात्मिक जीवन जीने का भी इच्छा रहेगा। यानी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस भी आप यहाँ लेकर चल सकते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगी। अब शुक्र यहाँ लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से जातक का जो मेनली फोकस होगा धन लग्जरी पर तो होगा ही होगा, साथ में उसका जो फैमिली का जो सुख है या फैमिली का जो सपोर्ट है उसकी लाइफ में, उस पर भी जातक का फोकस होगा। और जातक भी अपनी जो भी जिम्मेदारियां फैमिली के प्रति बनेंगी या अपने भौतिक सुखों के प्रति बनेंगी उनको निभाएगा। शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के भी स्वामी बनते हैं। छठे घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना कि जातक सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में भी काफी अच्छे से निपट लेगा। और क्योंकि जो आपके लग्नेश है वही आपके सिक्स्थ लॉर्ड है, इसलिए जातक हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा रिस्क भी ले रहा अगर अपने भौतिक सुखों के लिए या अपने घर परिवार के लिए, तो उसको वो काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा। और इस हैंडल करने में यहाँ गुरु आपको ज्यादा मदद करेंगे क्योंकि गुरु आपके ज्ञान के कारक हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को गुरु बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो शुक्र का जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर है। शुक्र का जो 10th हाउस पर दृष्टि है ये आपको हमेशा सपोर्ट करेगा आपके कैरियर से रिलेटेड मैटर्स में। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहले अब गुरु के बारे में बात करते हैं और दोनों के बारे में सम्मिलित रूप से भी हम एंड में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए गुरु गुरु आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो गुरु ज्ञान के कारक, आध्यात्म के कारक हैं। और अगर गुरु फोर्थ हाउस में आते हैं तो निश्चित तौर पे ही आपको ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए काफी अच्छी बेहतर तरक्की आपके जीवन में मिलेगी। इसके साथ साथ गुरु और शुक्र दोनों का ही सम्मिलित रूप से प्रभाव आपके 10th हाउस पर है। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही आपको कैरियर में बहुत बेहतरीन सपोर्ट दे सकते हैं। गुरु आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो आठवें घर के स्वामी हैं। आठवें घर के स्वामी होने और आठवें घर पे इनकी क्योंकि दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए यहाँ आठवें घर से आपको काफी ज्यादा ज्ञान और धन के रूप में फायदा मिल सकता है। आपको विवाह होने के पश्चात आपके जीवन साथी से और उनकी फैमिली से काफी ज्यादा धन लाभ मिल सकता है। या जो ससुराल पक्ष आपका होगा वो आपकी डोमेस्टिक मामलों में या फैमिली मामलों में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाला होगा। गुरु अब क्योंकि एथ लॉर्ड है, एथ लॉर्ड होकर जब भी गुरु इस प्रकार से बैठे होते हैं तो अगर केतु जैसे ग्रह का अगर यहाँ प्रभाव हो या इवन चंद्रमा का भी अगर यहाँ प्रभाव हो तो जातक का जो डोमेस्टिक लाइफ है बहुत ज्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से बीतता है। या कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव तंत्र मंत्र का या अकल्ट से जुड़े विषयों का आपके प्रारंभिक जीवन से ही ज्यादा रहेगा। और स्पेशली आपकी जो मदर है वो इन कार्यों में इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ गुरु को काफी मजबूत होना पड़ेगा
और गुरु के साथ अगर केतु का संबंध बनता हो, चंद्रमा का संबंध बनता हो, तो इसके संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब गुरु यहाँ अष्टमेश है। अष्टमेश होने के केस में जातक को कुछ हद तक अपने ससुराल पक्ष से संपत्ति वगैरह और धन वगैरह मिलने की संभावनाएं ज्यादा बनेंगी। इसके साथ साथ जातक को अपना जो पैतृक संपत्ति है उसके मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहेंगी। फिर देखिए, गुरु यहाँ पे 11वें घर के स्वामी है। 11वें घर के स्वामी होने की वजह से गुरु यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा एक अच्छा नेटवर्क देंगे, और गुरु का दृष्टि क्योंकि 10th हाउस पर भी है, लेकिन यहाँ आप अपने जो भी भौतिक सुख है उनका ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देख पाएंगे अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ गुरु यहाँ क्योंकि 11वें घर के स्वामी है, तो आपके लिए कोई भी प्रकार का जॉब या कोई भी प्रकार का बिजनेस करना दोनों ही काफी आसान रहेंगे। जातक ज्यादा से ज्यादा अपने भौतिक सुखों का आनंद ले पाएगा, और अपने भौतिक सुखों के लिए वो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को पूर्ण रूप से काम में ले पाएगा। अगर यहाँ मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आपके लिए भौतिक सुख प्राप्त करना और आपके लिए धन संपत्ति प्राप्त करना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि 4th हाउस पर कौन कौन से अन्य ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, उन ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ जरूर पड़ेगा। और इसके साथ साथ डिस्पोजिटर सूर्य, क्या सूर्य का वास्तव में प्रभाव 4th हाउस पर है या नहीं है। अगर सूर्य का प्रभाव अगर 4th हाउस पे होता है किसी भी तरीके से, तो निश्चित तौर पे ही आपको और भी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, और जातक ज्यादा से ज्यादा अपने डोमेस्टिक मैटर्स पे फोकस करेगा। अब दोनों की दृष्टि क्योंकि 10th हाउस पे है इन दोनों ही ग्रहों की, इसलिए आपका जो कैरियर है, कैरियर और आपका डोमेस्टिक लाइफ दोनों की ही आप जिम्मेदारियों को समझेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी अगर बात करें, तो गुरु का सबसे पहले यहाँ दृष्टि पड़ेगा 8वें घर पे। 8वां घर इनका खुद का ही भाव है। अगर यहाँ गुरु दृष्टि डालें तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और धन के मामलों में या संपत्ति के मामलों में सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है। 10th हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है मुख्य तौर पे आपको आपके कैरियर में काफी सहायता करेगी, लेकिन जातक कभी भी अपने फैमिली से दूर होना नहीं पसंद करेगा। जातक हमेशा ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली का सपोर्ट चाहेगा, और फैमिली को भी वो काफी अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा। इस प्रकार की स्थिति में जातक हमेशा ही अपनी फैमिली के प्रति डेडिकेटेड होगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है, और जातक अपने परिवार का बहुत ज्यादा साथ चाहेगा शुरू में। गुरु शुक्र का 4th हाउस में आना यह दिखाता है कि जातक को प्रारंभ में जन्म लेने के बाद से अब तक काफी ज्यादा खुशियां मिली हैं परिवार से, और काफी ज्यादा भौतिक सुखों के मामले में भी उसके जीवन में आनंद रहा है। तो जातक का जो फैमिली का जो समृद्धि है धन संपत्ति के मामले में, वो काफी अच्छा रहा हो सकता है। फिर यहाँ दोनों का दृष्टि 10th हाउस पर है, तो जातक उतना ही अच्छे से अपने कैरियर में भी परफॉर्मेंस दे पाएगा। हालांकि इसके लिए आपको 10th लॉर्ड को और 10th हाउस में बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह को देखना होगा। अब जो भी ग्रह यहाँ 10th हाउस में स्थित होगा वो भी यहाँ गुरु और शुक्र पर प्रभाव डालेगा। तो अगर वो ग्रह गुरु और शुक्र दोनों के साथ ही अगर मित्रवत है, या गुरु या शुक्र में से किसी भी एक ग्रह के साथ अगर मित्रवत है, तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव भी आपके डोमेस्टिक मामलों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो गुरु का दृष्टि यहाँ से पड़ेगा 12th हाउस पे। 12th हाउस पे पड़ेगा तो जातक अपने घर परिवार के लिए पर्याप्त खर्चा करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझेगा, खुद की रिक्वायरमेंट्स को, और साथ साथ में अपने परिवार की जो भौतिक रिक्वायरमेंट्स है उनको भी। तो यहाँ आपका गुरु और शुक्र का युति कैरियर, आपके ज्ञान के मामलों और आपके कुछ अन्य मामलों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फायदा दे सकता है। यहाँ अब आपको इनकी महादशा के बारे में भी विचार अवश्य करना चाहिए। क्या वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की किसी की भी महादशा है या नहीं है, या इनके साथ बैठे हुए किसी भी प्लेनेट की महादशा है। इसके साथ साथ अगर इनके साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो वो ग्रह इनके साथ बैठे हुए कितने ज्यादा क्लोज है, ये सब आपको देखना होगा।